महिला ने 10 महीने की गर्भावस्था के बाद एक लड़की को जन्म दिया, जिसे निर्दयी पति ने तुरंत मृतकों के गड्ढे में फेंक दिया। क्योंकि इस दूरस्थ गांव में एक घृणित प्रथा प्रचलित है कि अगर कोई लड़की पैदा होती है तो वह गांव में दुर्भाग्य लाती है। केवल लड़के के जन्म से ही गांव समृद्ध हो सकता है। इसलिए दुर्भाग्य को रोकने के लिए अज्ञानी ग्रामीण सभी नवजात लड़कियों को गहरे कुएं में फेंक देते हैं और जो महिलाएं लड़कियों को जन्म देती हैं उन्हें भी वहीं फेंक दिया जाता है और उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। शुरू में इस मृतकों के गड्ढे में कुछ भी असामान्य नहीं था, लेकिन जैसे जैसे इसमें फेंके जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ती गई, हर बार जब गांव में पूजा होती तो गहरे कुएं से महिलाओं की चीखें सुनाई देती। उस रात एक छोटी लड़की गहरे कुएं के पास गई और अचानक कुएं से एक अजीब आवाज आई। उसके प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसे एक रहस्यमय शक्ति ने नीचे खींच लिया, लेकिन तुरंत ही एक राक्षस की छाया अचानक वहां से गुजर गई। जब तक एक महिला नहीं आई तब तक गांव का यह गुप्त रहस्य सामने नहीं आया। क्योंकि लीसा भी इस गांव में शादी करके आई थी और गर्भवती थी। उसने अपने पेट में बच्चे को बचाने के लिए अपने पति और परिवार को पहले ही मार डाला, लेकिन उसने तुरंत भागने के बजाय शांत मन से पुलिस स्टेशन जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन जब उसने पुलिस को अपने पति के घर ले जाकर अपराध स्वीकार किया तो पाया कि पति और परिवार की लाशें गायब थी। इससे पुलिस पूरी तरह से उलझन में पड़ गई, क्योंकि वहाँ कोई लाश या गवाह नहीं था। पुलिस उसे जेल नहीं भेज सकती थी। लेकिन तभी एक नाटकीय घटना घटी। लीसा का पानी अचानक टूट गया और पुलिस ने उसे समय पर अस्पताल पहुंचाया, जिससे लीसा ने एक लड़की को जन्म दिया। उसे लगा कि अब उसे खुशहाल जीवन मिलेगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी बेटी को जन्मजात रूप से धूप से डर लगता है। जैसे ही उस पर सूरज की रोशनी पड़ती, उसकी बाहें तुरंत जल जाती। बेटी की सुरक्षा के लिए लीसा ने उसे बिना धूप वाले घर में बंद कर दिया। उसे लगा कि वह अपने निर्दयी पूर्व पति से छुटकारा पा चुकी है और अब अपने वर्तमान पति के साथ सामान्य जीवन जी सकेगी। सोचा भी नहीं था कि उस रात बेटी के साथ एक डरावनी घटना हो गई। अचानक आई काली छाया ने उसे तुरंत डरा दिया, लेकिन जब उसने होश संभाला तो कमरे में कोई नहीं था। डर के मारे वह नीचे भागी और माँ को पुकारने लगी, लेकिन माँ इस समय बिल्कुल घर पर नहीं थी। अगले ही पल लड़की की नजर उस काली छाया से टकराई। फिर लड़की जैसे किसी के वश में हो गई और बिना नियंत्रण के दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। सौभाग्य से बाहर की नौकरानी ने उसे समय पर देख लिया और उसके पीछे पीछे गई। लेकिन जैसे ही लड़की एक कार के पास से गुजरी, कुछ लोगों ने उसे कार में खींच लिया। नौकरानी ने रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे भी पकड़ लिया गया। जब माँ घर लौटी तो घर में नौकरानी और बेटी का कोई निशान नहीं था। बेटी को खोजने के लिए लीसा ने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस की गहन जांच के बाद पता चला कि लड़की को पूर्व पति के गांव का मुखिया ले गया था। इस तरह लीसा पुलिस के साथ तुरंत अपने पूर्व पति के गांव पहुंच गई। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि बेटी को जरूर उस विपत्ति से बच गए पूर्व पति ने कहीं छिपा रखा है। लेकिन खोज के बाद गांव में बेटी का कोई निशान नहीं मिला, केवल जमीन पर एक अजीब पुआल का पुतला मिला। अभी लीसा यह समझ भी नहीं पाई थी कि यह क्या चीज है कि झाड़ियों से कुछ छोटे लड़के बाहर आ गए और बिना कुछ कहे लीसा और बाकी लोगों पर पत्थर फेंकने लगे। पुलिस प्रमुख ने लीसा की सुरक्षा के लिए उसे छिपने को कहा और आसमान में गोली चला दी। वे नहीं जानते थे कि इस समय लीसा को घात लगाए बैठे पूर्व पति ने पहले ही अगवा कर लिया था। जब पुलिस प्रमुख को एहसास हुआ तब तक लीसा को बेहोश कर छिपा दिया गया था। पुलिस प्रमुख ने तुरंत खोज और बचाव अभियान शुरू किया, लेकिन उन्होंने काफी देर तक खोजा, फिर भी लीसा को नहीं ढूंढ सके। उन्हें यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस वक्त लीसा ठीक उनके पैरों के नीचे छुपी हुई थी। लीसा को पकड़ने के बाद सरपंच ने तुरंत ग्राम सभा बुलाई और निर्णय लिया कि एक पवित्र अनुष्ठान के माध्यम से लीसा के सिर को अंधेरे में रहने वाले राजकुमार को बलिदान किया जाएगा। उन्हें यह नहीं पता था कि ग्रामवासियों के मुंह में जो राजकुमार था वह वास्तव में एक ऐसा राक्षस था जो सालों से भूमिगत रहता था और सूरज की रोशनी नहीं देख सकता था। हर साल उसके हाथों सैकड़ों नवजात लड़कियां मर जाती थीं। जादूगरनी ने बस हल्के से हाथ हिलाया और सामने वाली महिला नींद में चली गई। फिर उसे एक समूह ने एक छोटे अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। इस समय उसकी बेटी